नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर विद वसीम खान में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, बात शुरू करने से पहले आपसे वही पुराना निवेदन कि अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, बेल आइकॉन दबा दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो जब आए तो आपको नोटिफिकेशन के जरिए सूचना मिल जाए। तो आज शुरू करते हैं दोस्तों। इंडिया गठबंधन पर के दिन थोड़े अब ठीक आने लगे। धीरे धीरे गाड़ी लाइन पर आ रही है। देर तो हुई है लेकिन दुरुस्त भी हो रही है। आपने देखा उत्तर प्रदेश में सीटों का समझौता हो गया। अभी उत्तर प्रदेश पे एक बहुत बड़ा गेम और होने की तैयारी है। मैं भी आपको इसी वीडियो में इस पर चर्चा करूंगा। और आपने देखा कि दिल्ली में भी तैयारी पूरी हो गई है, मतलब समझौते की, आप पार्टी से। गुजरात में भी आप पार्टी के लिए सीट छोड़ी गई है, हरियाणा में भी छोड़ी गई है। पंजाब में मामला यह है कि वहां पक्ष विपक्ष यही लोग हैं, इसलिए वहां ना बीजेपी है, तो इसलिए वहां फ्रेंडली फाइट की बात चल रही है। माने वो लोग अपना अपना सेपरेट लड़ेंगे, माने कोई भी जीतेगा तो मामला इंडिया का ही होगा। फिर एक बहुत अंदर सूत्र की खबर आ रही है कि ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने मन बना लिया है इंडिया। हालांकि वो ये बात बार बार कह रही थी कि मैं इंडिया गठबंधन में हूं, लेकिन उनका ये था कि हम अपने वहां अकेले लड़ेंगे। लेकिन 5 सीटों पर वो कांग्रेस के लिए छोड़ने को तैयार हो गई, जबकि कांग्रेस अभी 3 और सीटों पर दावेदारी कर रही है। हालांकि उनके समझौते से वहां के जो कांग्रेस के लीडर है उन लोगों में बड़ी नाराजगी है, बगावत की भी स्थिति है। लेकिन उनको समझाने का प्रयास हो रहा है कि जब बड़ा गेम होता है तो छोटी छोटी चीजों से दिमाग हटाया जाता है। और मैंने इस पूरे एपिसोड को इंडिया गठबंधन जितना डिस्टर्ब लग रहा था, धीरे धीरे सब कुछ सही होता जा रहा है। थोड़ा टाइम टेकिंग लग रहा था, लेकिन चीजें लाइन पर आ रही। एक बिहार में नीतीश कुमार ने पाला इधर से उधर कर लिया, वही एक डिस्टर्बेंस था। तो अब जो बिहार से रिपोर्ट आ रही है वो बहुत अच्छी रिपोर्ट है कि अगर नीतीश कुमार के जाने से कोई बड़ा नुकसान नहीं होने वाला है। स्थिति ये होने जा रही है कि नीतीश कुमार की पार्टी और वहां पर दी एंड की पोजीशन में है। माने एक दौर में जैसे जनता पार्टी, जनता दल, मतलब यूपी में और जगह पर इस तरह समाप्ति की ओर उनकी पार्टी धीरे धीरे बढ़ रही है। और वहां तेजस्वी यादव का जादू पब्लिक के सर चढ़ के बोल रहा है। खैर, आइए हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश, जो भारत का सबसे बड़ा प्रदेश है, जहां सबसे ज्यादा सीटें हैं। इन 80 सीटों में समाजवादी का नारा था कि 80 हराओ भाजपा भगाओ, लेकिन ऐसा लगता नहीं था। मगर अब जब समझदारी धीरे धीरे नजर आ रही है तो कुछ पॉजिटिव होता दिख रहा है। मैंने आपको इसके पिछले वीडियो में बताया था कि संभवतः आचार संहिता लगने के बाद बहन मायावती यानी बहुजन समाज पार्टी भी इंडिया गठबंधन में आ जाए। तो आचार संहिता तो कुछ दिनों में लग जाएगी, लेकिन उसके पहले ही आप देख रहे होंगे कि बसपा के जो विधायक है 10, उसमें 2 विधायकों ने तो पार्टी छोड़ दिया है। एक को समाजवादी पार्टी ने टिकट दे दिया, वहां अफजाल अंसारी साहब को, और दानिश अली को जो है कांग्रेस, उन्होंने बसपा ने निकाल ही दिया था, तो खैर वो कांग्रेस के खेमे में है। संभवतः कांग्रेस से उनका टिकट भी ओके है अमरोहा से। तो बाकी जो सांसद है वो भी पाला बदलने की स्थिति में है, और उनका वो अपनी नेता पर दबाव बना रहे हैं कि आप रहिए, आप इंडिया गठबंधन के साथ, सेकुलर पार्टी के साथ, सेकुलर सोच के साथ रहिए। और इस दबाव में अब बहन मायावती कितना आती हैं। हालांकि बहन मायावती का जो रिकॉर्ड है वो कभी दबाव की पॉलिटिक्स उन्होंने बर्दाश्त नहीं किया है, तो संभवतः वो ना भी माने। लेकिन अगर बहुजन समाज पार्टी, जैसा कि अंदर खाने की रिपोर्ट है कि उस पर दबाव, देखिए एक चीज तो बड़ी क्लियर होने जा रही है, जो इंडिया गठबंधन में नहीं रहेगा और बीजेपी में भी नहीं रहेगा, अलग से चुनाव लड़ेगा, तो वो बीजेपी के पक्ष का ही माना जाएगा। आप लाख सफाई, लाख दुहाई दें,
लेकिन अंतोगत्वा ये मोहर लग जाएगी कि ये बीजेपी के साथ है, बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। बहन मायावती की स्थिति यह है कि 2009 में उत्तर प्रदेश में उनकी 21 सीटें थी और आज जो है 2009 में 21 सीटें थी और 14 में 0 थी, एक भी सीट नहीं जीत पाई। और तब उन्होंने फिर वापस 2019 में सपा बसपा से अलायंस किया और फिर वो चुनाव लड़ी और 19 सीटें वो 10 सीटें वो जीत करके आ गई। तो ये गठबंधन का ही असर था। तो आज गठबंधन का दौर है और गठबंधन से खुद को अलग कर लेने से जाहिर सी बात है समाज में एक मैसेज तो चला ही जाएगा कि आप अप्रोच रूप से या अंदर खाने से आप बीजेपी की मदद में हैं। तो ये मोहर ना लगे, ये ठप्पा ना लगे, तो उनके नेता खास करके बहुजन समाज पार्टी में जो मुस्लिम लीडर हैं उन लोगों का एक दबाव बन रहा है बहन मायावती पर, और हो सकता है ये करिश्मा हो भी जाए। बहन जी को अगर ये बात समझ में आ गई कि साहब अगर बाहर अकेले लड़े तो भी सीटें तो आनी नहीं है, जो सर्वे है अकेले लड़ने पे 0 सीट है उनकी, और अगर वो इस अलायंस में शामिल हो जाती हैं तो जाहिर सी बात है कि कुछ सम्मानजनक स्कोर रहेगा। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात होगी, अगर बहन मायावती का इंडिया में अलायंस हो जाता है और इंडिया गठबंधन में उनकी एंट्री हो जाती है और उत्तर प्रदेश में ये लोग समझौता, कांग्रेस बसपा और सपा तीनों समझौता कर लेते हैं, तो आधी से ज्यादा सीटों पर इनका कब्जा हो जाएगा। आज जो बीजेपी मजबूत दिख रही है, जो 70 प्लस की बात, वो तो 80 में 80 की बात करते हैं, लेकिन हम लोगों का आकलन था कि वो 70 प्लस जाएंगे। लेकिन अगर बीजेपी बहुजन समाज पार्टी इंडिया गठबंधन से अलायंस कर लेती है तो आधी यानी 40 सीट पर आप बीजेपी के काफिले को रोक सकते हैं। और जहां ही आपने रोका, जहां बीजेपी उत्तर प्रदेश में कमजोर हुई, आधे पर आई, वहां उससे दिल्ली बहुत दूर हो जाएगा। और दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर के ही जाता है। 400 सीटों की बात वो कर रहे हैं, 370 सीटों की बात कर रहे हैं। इस पर मैं एक बहुत जल्दी एक छोटा वीडियो आपको बना करके बताऊंगा। और फिलहाल मेरा ये मानना है कि अगर बहुजन समाज पार्टी इस अलायंस में आ जाए तो बेहतर है, सबके लिए बेहतर है। सपा के लिए बेहतर है, कांग्रेस के लिए बेहतर है, इंडिया गठबंधन के लिए बेहतर है, और सबसे ज्यादा बहन जी के लिए भी बेहतर है। तो अगर बहन जी इस गठबंधन में, देखिए बहन जी को अब लग रहा है कि वो अकेले पड़ी। जब तक सपा और कांग्रेस का अलायंस में घोषणा नहीं हुई थी, सीटों के बंटवारे की बात नहीं हुई थी, तब तक कुछ उम्मीद हर तरफ से ये लग रही थी कि हो सकता है कि कांग्रेस से अलायंस उनका हो जाए। लेकिन सब कुछ फाइनल होने के बाद अब ये बात डरा रही है बहन जी को कि कहीं ये ना हो कि मैं अकेली पड़ जाऊं, कहीं पार्टी अकेली ना पड़ जाए और सीटें 0 हो जाए। बहुजन समाज पार्टी का दलित उस पर अच्छी पकड़ है, लेकिन वहीं दलितों के नेता के रूप में बहुत तेजी से उभर रहे हैं चंद्रशेखर आजाद, जिनको रावण भी लोग कहते हैं। वो इस गठबंधन के साथ है, उनकी दोस्ती की तरह से, दोस्त की तरह से है वो अखिलेश यादव के, मसूद के, सहारनपुर वाले मसूद के बहुत करीबी हैं, तो इमरान मसूद के। लेकिन अगर वो अपना खेला करेंगे या वो मजबूती से, जो उनकी रिपोर्ट है कि वो पश्चिम उत्तर प्रदेश के 5, 7, 10 जिलों में उनकी बड़ी अच्छी होड़ है, अपनी बिरादरी में हीरो है वो वहां के, तो अगर बहन जी इसमें नहीं आती हैं तो बहन जी का नुकसान भी हो सकता है। तो कुल मिला के हम ये उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द अगर ना हो पाया तो आचार संहिता लगने के फौरन बाद हो सकता है बहन जी कोई निर्णय ले ले। आपको क्या लगता है, बहन जी को अकेले लड़ना चाहिए या इन लोग के साथ लड़ना चाहिए? अपना कमेंट्स, अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में लिख करके जरूर दीजिएगा। जय हिंद।